सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं अरबाब जहांगीर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यापार और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की आज क्या सूरत हाल रही। हफ्ते का पहला रोज़ था, इस बारे में आपको अपडेट करेंगे, जहां 100 इंडेक्स में हमने उतार चढ़ाव की कैफियत देखी, लेकिन कुछ खबरें ऐसी सामने आ रही हैं जिसके बाद मजमूई तौर पर मार्केट में थोड़ा डिक्लाइन नजर आया और एक बार फिर 78,000 की जो सतह है मार्केट वो बरकरार नहीं रख सकी है। जो पाकिस्तान की इस वक्त ओवरऑल इकॉनमी की सूरत हाल से पाकिस्तान को फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी गैर मुल्की सरमायाकारी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और जब एक ऐसे वक्त में पाकिस्तान को इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, उस वक्त हम मुख्तलिफ कंपनीज़ को पाकिस्तान से बाहर जाता देख रहे हैं। ख़ासतौर पर टेलेनॉर पाकिस्तान जो कि बाहर गई जिस तरह से, और जिस तरह से ये $3 अरब से ज़ायद की जो इन्वेस्टमेंट थी वो किस तरह से बाहर गई, और फिर PTCL जिस तरह के इक़दाम उठाकर इसको ओवरकम करने की कोशिश कर रहा है। तो अब ये जो इस वक्त सूरत हाल है, इस पर बात करना चूँकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये डील किन हालात में हुई, और अभी चूँकि कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास एक रिव्यू फेज़ में मौजूद है, तो कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो किरदार है इस पूरी सूरत हाल में वो बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। अब कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को करना क्या चाहिए? मुल्की मफाद में सबसे पहले इस डील को रोका जाए, इस पर रिव्यू किया जाए, ये देखा जाए कि PTCL पर इससे कितना ज़्यादा बोझ पड़ रहा है। PTCL जो कि 62% जिसके शेयर इस वक्त गवर्नमेंट के पास हैं, और उसके बावजूद भी उनका कंट्रोल इस वक्त PTCL पर नहीं है। सिर्फ 26% के साथ इस वक्त हम देख रहे हैं कि इत्तसलात ने पूरा का पूरा कंट्रोल हासिल किया हुआ है इस पूरी डील पर। इत्तसलात $1 की भी, $1 की भी इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा, और PTCL को अभी तमाम हक़ाइक़ खुलकर सामने लाने चाहिए हैं, और इसी बुनियाद पर कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को ये डील फिलहाल रोकनी चाहिए, ताकि पाकिस्तान से जो इस वक्त इन्वेस्टमेंट है बड़ी, वो बाहर ना जाए। इस पर मज़ीद भी गुफ्तगू करते हैं, मेहमान हमारे साथ मौजूद होंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, गुफ्तगू को यहीं से आगे बढ़ाएंगे। एक बार फिर प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे, और तकरीबन 19-20 साल के दौरान $3.5 अरब के करीब सरमायाकारी करने वाली कंपनी टेलेनॉर अब इन हालात में पाकिस्तान से जब वापस जा रही है, तो मुख्तलिफ सेलुलर कंपनीज़ और टेलीकॉम सेक्टर के जो टॉप ऑफिशियल्स हैं वो इस बारे में क्या राय रखते हैं, क्या सोच रखते हैं, PTCL और इत्तसलात के किरदार को वो किस तरह से देख रहे हैं, और फिर खासतौर पर कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को इसमें क्या रोल प्ले करना चाहिए। इस पूरी सूरत हाल पर हम बात करेंगे। मुदस्सिर हुसैन साहब वाइस प्रेसिडेंट हैं जैज़ के, हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया मुदस्सिर साहब, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। अब ये टेलेनॉर जिन हालात में जा रही है, और PTCL जिन हालात में इसको कर्ज लेकर खरीद रही है, $400 मिलियन का वो कर्ज लेने जा रही है, जबकि ये रकम इत्तसलात उसको बड़ी आसानी के साथ दे सकता है, जिनके तो हज़ारों मिलियन दरहम के, और कन्वर्ट अगर डॉलर्स में करें तो उनके रेवेन्यूज़ हैं। तो ये बताइएगा कि इस वक्त आपकी कंपनी और फिर आपका अपना एक बड़ा वसी तजुर्बा है इस रेलेवेंट फील्ड में, क्या सोच रखते हैं आप इससे मुताल्लिक? जी, मेरा इत्तेफाक हुआ है सारे थ्रू आउट टेलेनॉर जिस दिन से आया उसको अब तक देखने का। सबसे पहले तो मैं उनकी जो कंट्रीब्यूशन है पाकिस्तान की टेलीकॉम सेक्टर में उसको एक्नॉलेज करना चाहता हूँ कि बहुत स्ट्रक्चर्ड टेलीकॉम ग्रुप दुनिया का पाकिस्तान में आया, और पाकिस्तान की जो मोबाइल और फ़ोन की प्रोलिफरेशन में उन्होंने पार्ट अदा किया। अब जहाँ तक ताल्लुक है एग्जिट का, एक तो ये कि उनकी वैल्यू जो ओवरऑल की जो या इन्वेस्टमेंट उन्होंने की वो $3 बिलियन कहते हैं, लेकिन ये जो एग्जिट है वो उसकी तो जाहिर है जिन लोगों ने खरीदी उनको वैल्यू जो पे की उन्हें पता है। लेकिन श्योरली एक पाकिस्तान से एक बहुत बड़े नाम के जाने का पाकिस्तान की मार्केट पे और उसके अवाम की परसेप्शन पे असर तो पड़ता है। लेकिन साथ साथ ये भी कहा जा सकता है कि फ्री मार्केट है पाकिस्तान में। एक टेलीकॉम सेक्टर ऐसा सेक्टर है जहाँ पे आप कम्पेटिटिव मार्केट कहें कि इन ट्रू सेंस ऑफ वर्ड चल रही है। तो इसके 2-3 मुहर्रिकात हैं जिन पे ज़रूर बात करने की ज़रूरत है, और अगर आपको इस पे डिटेल चाहिए तो मैं भी उसमें पार्टिसिपेट कर सकता हूँ। लेकिन जो उनकी अपनी एक तो स्ट्रैटेजी है कि जी वो आया एज अ ग्रुप, मुल्क में ऑपरेट करना चाहते हैं नहीं चाहते, और उनके ना चाहने की क्या वजह है। दूसरी चीज़ जो है हमारे मुल्क की अमूमी मैक्रो इकोनॉमिक और पॉलिसी एनवायरनमेंट भी कही जाती है कि जी अगर आपने इतने स्ट्रक्चर्ड प्लेयर को मार्केट में इंसेंटिवाइज करके रखना है तो जाहिर है उसके लिए कुछ पूरी इंडस्ट्री के लिए लाइफ को कंफर्टेबल करें,
लोगों के इन्वेस्टमेंट परफॉर्म कर रही हो, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हो, ताकि हैप्पीली कंटिन्यू करें इस तरह की बड़े कॉर्पोरेट पाकिस्तान में। तो ये 2-3 चीजें लाजमी इस पर सोचने की मुदस्सिर साहब, ये जो जरूरत डील होने जा रही है, कोई भी डील स्मार्ट डील उस वक्त होती है जब आपकी लोकल कंपनी कामयाब हो रही हो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लाने में। क्या पीटीसीएल टेलीनॉर को खरीदने के अमल में $1 की भी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लाने में कामयाब हो रही है? इस डील में इन्वेस्टमेंट आ रही है या मुल्क से बाहर जा रही है? नहीं, इसमें तो जाहिर है कि जो आप उसकी होल्डिंग है ना, उसका स्ट्रक्चर देखें कि जी कि टेलीनॉर को होल्ड करता है उनका ग्रुप जो कि नॉर्वे में है, टेलीनॉर पाकिस्तान को होल्ड करते हैं वो लोग। इसी तरह जो बायर है पीटीसीएल, यूफोन वगैरह, उसमें मेजॉरिटी होल्डिंग गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की है और फिर वो स्ट्रेटेजिक शेयर्स एतिसलात के भी मौजूद हैं। तो ये दोनों पार्टनर्स मिलके उन्होंने नॉर्वे वालों से बाय किया है। तो जो भी बायर है उसको लाजमी तौर पे बाहर पैसे नॉर्वेजियंस को देने पड़ेंगे। ज़ाहिर पाकिस्तान में तो किसी को पे नहीं हो रहा, तो इन एसेंशियल टर्म्स तो पेमेंट तो बाहर हो रही है, ये फैक्ट की बात है, इसमें कोई स्पेकुलेशन वाली चीज नहीं है। तो पैसा तो टेलीनॉर जितना भी वो अपनी इन्वेस्टमेंट के बदले में जितना भी रिकू कर सके हैं टेलीनॉर नॉर्वे वाले, वो ज़ाहिर है वो बाहर ही वसूल करेंगे, जिस तरीके से भी हो, डिफर्ड हो, किस्तों पे हो या अपफ्रंट हो। सही। तो पैसा तो लेकिन मुदस्सिर साहब, सवाल यहाँ पर यह है कि इसमें इत्तसलात का शेयर कहाँ गायब है? इत्तसलात तो इसमें जो कि 26% का शेयर होल्डर है पीटीसीएल का, सारा इंतजाम उसके पास है, लेकिन इस पूरी डील में वो तो $1 भी नहीं खर्च कर रहा है। अगर वो अपना जो उसका शेयर है उसके मुताबिक अगर वो भी इसमें अपना हिस्सा डाले तो कुछ बोझ ही पीटीसीएल पर से कम हो जाएगा। ये जो डिटेल्स है ना कि जी इंटरनली डील स्ट्रक्चर कैसे हुई है, वो तो एक पब्लिक नॉलेज नहीं होती, क्योंकि जब तक ये पूरी हो नहीं जाती कंप्लीट कि किसने क्या किया क्या नहीं किया। लेकिन ये फैक्ट है कि पीटीसीएल ग्रुप इंक्लूडिंग एतिसलात और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान वो एक स्ट्रेटेजिक एसेट खरीदने जा रहा है। अब उसमें जो इंटरनली उनकी डिवीजन है, इस पर मैं कमेंट नहीं कर सकूंगा क्योंकि मेरे नॉलेज में नहीं है वो प्रोपोर्शंस जो कि यूज किए गए इन दोनों पार्टनर्स के दरमियान, यानी कि गवर्नमेंट। ठीक है, लेकिन मुदस्सिर साहब, ये कल कंपटीशन ऑफ कमीशन पाकिस्तान में जैज़ की एक हियरिंग होने जा रही है। इससे पहले हमने 2 वीक्स पहले देखा जोंग ने भी वहाँ पर एक दरख्वास्त दे रखी थी, उस पर एक हियरिंग हुई, तो वो सब इसी सिलसिले में हो रही है। सीसीपी का इस पूरी सूरत हाल में क्या रोल हो सकता है, कितना मौसर किरदार हो सकता है? क्या पाकिस्तान से बाहर जाती इन्वेस्टमेंट को वो मद्देनजर रखते हुए कोई ऐसा फैसला दे सकता है कि पीटीसीएल बैक ऑफ हो और कोई प्राइवेट कंपनी आकर इस डील को फाइनलाइज करे? ये थोड़ा सा मर्जर्स वगैरह जो होते हैं इस तरह इनको अप्रूवल, इनके प्रोसेस को समझने की जरूरत है कि कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक मुसाफकत की रेगुलेटर का काम करता है। तो हर वो डील के जिसके वजह से कोई कंपटीशन को इम्पैक्ट होना होता है वो उनसे अप्रूवल जरूरी होती है। अब उसके प्रोसेस में वो एक तो वो सारी चीजें जो लेने वाला और बेचने वाला है वो दोनों देते हैं, उसके अलावा जो उससे इम्पैक्ट हो रहे होते हैं उनके कॉम्पिटिटर्स दूसरे तीसरे, वो भी अपनी रिप्रेजेंटेशन दाखिल करते हैं। और ये एक ड्यू प्रोसेस है जो दुनिया भर में इस तरह के मर्जर्स को देखने के लिए होता है। उसमें कंपटीशन कमीशन करती क्या है कि वो देखती है कि जी इसके नतीजे में वाक़या होने से, मर्ज होने से आम पब्लिक को, यूजर्स को उनकी चॉइस बिल्कुल इस तरह से कम तो नहीं हो जाएगी, या इस तरह जो कंपटीशन है वो बहुत कॉन्सेंट्रेट तो नहीं हो जाएगा। काफी उसके टेक्निकल फार्मूलाज हैं जो यूज होते हैं, वो करते हैं। तो उसी ज़मन में जोंग ज़ाहिर है कि एक सेक्टर का प्लेयर है, इन दोनों के जुड़ने से उनको भी असर होगा। इसी तरह जैज़ भी एक प्लेयर है, तो उन्होंने अपनी अपनी गुजारिशात उनको डाली कि उनको क्या चाहिए। बेसिकली होता ही है कि ये जब इस तरह की डील होती है ना, तो दूसरे प्लेयर्स को ये होता है कि हमारी लेवल प्लेइंग फील्ड बरकरार रहे। यानी कि नया वाला ऑपरेटर इतना बड़ा ना हो जाए या उनको ऐसे फेवरेबल टर्म्स मर्जर के ना दे दिए जाएं जो कि उनकी पोजीशन को मार्केट में अनकम्पेटिटिव कर दे। तो ये एक ड्यू प्रोसेस है और हो रहा है इंशाल्लाह। बाकी जोंग वगैरह ने भी अपनी रिप्रेजेंटेशन की है, हमने जैज़ ने भी की हुई है, लेकिन ये कोई डील को स्कटल करने के लिए नहीं है, बल्कि ड्यू प्रोसेस एक लेवल प्लेइंग फील्ड को इंश्योर करने की है। और कंपटीशन कमीशन माशाल्लाह बड़ा कॉम्पिटेंट है। लेकिन मुदस्सिर साहब, सवाल यहाँ पर ये पैदा हो रहा है कि अगर जोंग या जैज़ इसको खरीदने में कामयाब होते हैं या उनकी इंटेंशन है, तो इससे
जो इन्वेस्टमेंट है पाक जो गैर मुल्की सरमाकारी है वो कम से कम पाकिस्तान से बाहर नहीं जाएगी। PTCL तो अभी $400 मिलियन का कर्ज दे रहा है मुख्तलिफ बैंक से, फिर आगे उसको मजीद कर्जा कोई 400-500 मिलियन का लेना पड़ेगा उसके स्टैंडर्ड को मेंटेन करने के लिए। तो इतना बड़ा कर्ज लेकर मुल्क की मईशत पर ही इस वक्त बोझ बढ़ रहा है ना। अगर ये प्राइवेट सेक्टर में से कोई प्लेयर आकर इसको डील करेगा तो वो तो फिर पाकिस्तान की इकॉनमी पर बोझ नहीं पड़ेगा। तो दोनों में से क्या बेहतर है आपकी नज़र में? अब सर बात यह है ना कि इसमें थोड़ी सी गैर जज्बाती होकर सोचने की जरूरत है कि गवर्नमेंट के पास एक मेजॉरिटी होल्डिंग है, टेलीकॉम कंपनी है, उसका एक सेल्यूलर आर्म भी है। तो उन्होंने मार्केट में उनकी पोजीशन को बेहतर फ्यूचर में, क्योंकि ये तो 10-15 साल के लाइसेंसेस होते हैं और ये चीजें उसके ऊपर आपने अपनी पोजीशन को देखना होता है। तो उसको करने के लिए अपने फ्यूचर सारे जो प्लान्स हैं उसके हिसाब से देख के ये डील एक वर्थ के यार इस वक्त हमें खरीद लेना चाहिए। तो उन्होंने उसकी बिजनेस सेंस को, बिजनेस केस को देख के लाजमी तौर पे किया होगा, बजाय इसके कि यार गवर्नमेंट ने उसको कोई बेल आउट नहीं किया। तो और वो जाहिर है जो उन्होंने कोई इस काम को करने के लिए डेट वेट भी रेज किया, वो कंपनी की अपनी स्ट्रेंथ पे किया होगा। तो इसमें बाकी और कोई बाहर से आ जाता तो जाहिर है दैट वुड हैव बीन रियली गुड कि यार बाहर से बंदा आया और उसने पाकिस्तान में आगे एक नई इंटरेस्ट डेवलप किया और आगे फर्दर डेवलप भी कर लेता है इसे। लेकिन इस तरह से उन्होंने भी कोई वो नहीं है, जाहिर है कंपनी बिक रही है, किसी ने तो खरीदना ही है। जैज का जहाँ तक ताल्लुक है, जैज ऑलरेडी उसने भारत भी खरीदा है। अगर ये नया ये तीसरा भी उसको दे दिया जाए तो उस पर ज्यादा सवालात उठते कि यार एक ही जगह पे कॉन्सेंट्रेट हो रही है मार्केट। लेकिन एक नेचुरल फिनोमेना भी है कि जी पाकिस्तान की मार्केट में ज्यादातर कभी 5 प्लेयर्स की गुंजाइश नहीं रही, स्पेशली इसलिए कि हमारे लोगों की बाइंग पावर भी नहीं है, कीमतें भी बड़ी कम है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। और अभी ये नई जो हमारी मैक्रो इकोनॉमिक सिचुएशन है उसमें जो कॉस्ट है फ्यूल की, डॉलर का रेट है, इन सारी चीजों की वजह से जो है वो इतनी ज्यादा कंपनियों की गुंजाइश नहीं है। हाउएवर कंज्यूमर के पास चॉइस को कायम रखने के लिए इसी के लिए पॉलिसी होती है कि अगर आपने कायम रखना है, आपने एक बैलेंस मार्केट का कायम रखना है, तो फिर उस सिचुएशन को इंसेंटिवाइज करके उनको रखा जाए, जिसके लिए कहते हैं यार पॉलिसी कॉन्टिन्यूटी जरूरी है। तो ये चीज एक पॉलिसी का सब्जेक्ट जरूर है और इसके ऊपर कांस्टेंट होनी चाहिए कि आपको मार्केट कैसी दरकार है आगे जाते हुए। आया आप उसको खुद पर छोड़ देंगे या उसको सेव करने की कोशिश भी करेंगे। तो ये सारी बातें जो है वो पॉलिसी मेकर्स के जहन में होती भी है और होनी तो भी। चलें मुदस्सिर साहब, इंटरनली जो नुकसान होने जा रहा है वो तो अपनी जगह पर है। कोशिश हम ये करेंगे कि उस नुकसान से भी जिस हद तक मुमकिन हो अपने इदारों को बचाया जाए। लेकिन अब एक्सटर्नल यानी बाहर क्या परसेप्शन बनेगा इस टेलीनॉर के एग्जिट से? इंटरनेशनल मार्केट्स में फिर जो बड़े प्लेयर्स हैं वो क्या सोचेंगे? क्या वो उनकी इंटेंशन आगे रहेगी पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट की? फिर एक इतनी बड़ी कंपनी का चले जाना ये तो एक बड़े बैड प्रेसिडेंट के तौर पर इंटरनेशनल मार्केट्स में देखा जाएगा या ये एक रूटीन प्रोसेस है? ये देखें कि बिल्कुल हमें ऑनेस्टली एक चीज को देखने की जरूरत है कि हम अट्रैक्ट करने की पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट कोशिश कर रहे हैं, यानी कि बाहर वालों को कह रहे हैं कि यार हम मीज ऑफ बिजनेस करते हैं और ये सारी चीजें और आप आइए कीजिए। उसमें सबसे पहले जो बाहर का बंदा होता है वो ये देखता है जरूर है कि यार मेरे से पहले जिन्होंने इन्वेस्ट किया वो क्या कंफर्टेबल रहे, उनकी इन्वेस्टमेंट की हेल्थ कैसी है, वो ये वाली बातें लाजमी कंपनियां देखती हैं। तो अगर बाहर का कोई बंदा इंडिपेंडेंट किसी भी सेक्टर में पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहा है और उसके साथ ही देखते देखते ये टेलीनॉर की इन्वेस्टमेंट एग्जिट हो जाती है तो उसका असर तो लाजमी तौर पर पड़ेगा। ये तो कहना फजूल है कि यार बाहर वाले लोग इस तरह की चीजों को देख के इन्वेस्टमेंट के डिसीजन उनके मुतासर नहीं होंगे। तो ये एक लाजमी ये बात करने की है और इस पे कंसिडरेशन होनी चाहिए जब आप इन्वेस्टमेंट की पॉलिसीज बना रहे हैं। अच्छा मुदस्सिर, हम देख रहे हैं कि अब 2 बड़े प्लेयर तो इस वक्त सीसीपी में मौजूद हैं। अब वो इस डील के अगेंस्ट हैं या इससे वो जो भी अपना कोई मकसद हासिल करना चाह रहे हैं। लेकिन अब ये बताएं कि क्या सीसीपी या कोई और ऐसा प्लेटफॉर्म मौजूद है जहां कोई भी प्राइवेट कंपनी अगर इस डील को चैलेंज करना चाहे, स्टे लेना चाहे, थोड़ा सा इसको प्रोलॉन्ग करना चाहे तो वो कौन सा वो हो सकता है फोरम और क्या प्रोसीजर होगा उसका? फिर वो तो
जो आप कह रहे हैं ना कि कंपटीशन कमीशन में जो प्रोसेस है वो प्रोसेस होता ही इसलिए है कि जिसको जो कोई मर्जी वो है, इंक्लूडिंग जनरल पब्लिक, वो सारे प्रोसेस में पूरी जो यूजर्स हैं वो भी पार्टी होते हैं। तो जाने का मतलब ये है कि आप अपनी गुजारिशात रखते हैं कि यार मुझे अगर एतराज हो सकता है, इसको अगर आप अप्रूव करते हैं तो किन टर्म्स पे करेंगे, उस पर हो सकता है, या आउट राइटली। तो बाकी लीगल राइट्स तो किसी के कोई डिफीट नहीं कर सकता। और पाकिस्तान में हर बंदे का राइट है कि यार कोई वाकया हो जाए तो उसके खिलाफ किसी ड्यू रिकोर्स के फोरम में चला जाए। लेकिन ये चूंकि बड़ा स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस है और दुनिया भर में इसके क्राइटेरिया तकरीबन लेट डाउन है, और उसी प्रोसेस पे कंपटीशन कमीशन कर भी रहा है, पीटीए भी देखेगा। तो दो तीन फोरम तो डायरेक्टली मौजूद है। अच्छा। उसके बाद ये प्रॉबेबली एक दफा हाई कोर्ट में भी जाया करती है चीज। आई डोंट नो कि वो लॉ अभी तक वैलिड है। अच्छा। तो हाई कोर्ट, पीटीए, सीसीपी ये पहले हो गए। उसके बावजूद भी अगर किसी को उस पर एतराज हो, जो ये फोरम डिसीजन करें, तो जाहिर है उसके लिए उसके अगेंस्ट अपील का हक तो लोगों के पास मौजूद है। वो तो एक ड्यू प्रोसेस का राइट है। थैंक यू वेरी मच मुदस्सिर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया सर। मुदस्सिर हुसैन संजैज हमारे साथ मौजूद थे। इसी के साथ एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे कुछ और अहम स्टोरीज पर बात करेंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।